4 बहुओं के ससुराल में चारों बहुओं के पति हुए प्रेग्नेंट। अरे तुम तीनों अपने पेट तो देखो कैसे बाहर निकले हुए हैं। इतना खाओगे तो किसी दिन ये पेट फट जाएगा। अरे थोड़ा तो ख्याल करो, बाहर के लोग तुम्हें देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। माँ, हम बाहर वालों की क्यों चिंता करें, जिसको जो बोलना है बोलने दो। अब हम अपना खाना तो नहीं रोक सकते ना। मुझे खाने से बहुत प्यार है। प्लीज माँ, खाने के बारे में कुछ मत बोला करो। थोड़ी तो शर्म कर ले बेटा, इस उम्र में भी तेरे पिताजी ऑफिस संभाल रहे हैं। तुम तीनों तो पूरा दिन घर में बस टीवी के आगे पड़े पड़े सांड हो गए हो। माँ क्या है यार, सुकून से खाना भी नहीं खाने देती हो। अरे जैसे चल रहा है चलने दो। क्या हर रोज बातें सुनाना जरूरी है? मैं कहीं नहीं जाने वाला, घर में ही रहूंगा, समझ लो आप। देखा माँ जी, आपने किस तरह से बोलते हैं। मैंने कितनी बार बोला है, पर मेरी तो एक नहीं सुनते और आप मुझे ही बातें सुनाती थी कि मैंने आपके बेटे को खराब कर दिया है। विकास, अर्जुन और सुशांत पूरा दिन घर में रहकर बाहर से खाना ऑर्डर करते और बस टीवी के आगे पड़े रहते। मालती भी तीनों की इन हरकतों से बहुत ही तंग आ गई थी। वहीं तीनों पत्नियां भी नए नए तरीकों से अपने पतियों को पतला करने की कोशिश करती, पर तीनों पर कोई असर नहीं होता। अरे भाई, मैंने तो बहुत कुछ करके देख लिया है, पर विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अब थक गई हूँ, न जाने कब खत्म होगा विकास का पेट। हाँ भाभी, आप कह तो ठीक रही हो, पर अब हम अपने पतियों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। आपको तो पता है माँ जी की भी सारी बातें हमें ही सुननी पड़ती हैं। माँ जी को तो यही लगता है कि हम ही नहीं चाहते कि उनके बेटे पतले हों। अरे अभी कुछ दिनों पहले ही माँ जी ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। अब भला इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो सुशांत को साथ बाहर ले जाते हुए भी शर्म आती है। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़ो और घर के काम करते हैं, नहीं तो माँ जी घर सिर पर उठा लेंगी। मुझे रात के खाने के लिए कुछ सामान लाना है तो मैं बाहर जा रही हूँ, वापस आकर खाना बना दूंगी। फिर अंजलि सभी के कपड़े धोने चली जाती है और जानवी पूरे घर की सफाई करने लगती है। वहीं तीनों सोफे पर बैठकर बर्गर और पिज्जा की पार्टी कर रहे होते हैं। ये सब देखकर जानवी को बड़ा ही गुस्सा आता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। वहीं सोनम भी सब्जी घर पर लेकर वापस आ रही होती है तो उसे अपनी पुरानी सोसाइटी की आंटी मिल जाती है। अरे आंटी जी, आज आप यहाँ कैसे? मैं तो रोज सब्जी लेने आती हूँ, पर आपको कभी नहीं देखा यहाँ पर। मुझे तो लगा था आपने अपना घर छोड़ दिया है। अरे नहीं बेटा, मैं तो यहीं रहती हूँ। आज सब्जी वाला आया नहीं था तो सोचा कि खुद ही लेने चली जाऊँ। अब अपनी बहू को कुछ बोलूं तो आगे से मुझे ही सुनाने लग जाती है। ओह, वैसे आपके बेटे की लव मैरिज थी ना, शायद आपकी बहू इसीलिए ऐसी है। लेकिन मेरी देवरानी बिल्कुल ऐसी नहीं है, उसकी भी लव मैरिज है। हम सब साथ में मिलकर रहते हैं। अच्छी बात है ये तो। वैसे तुझे एक बात पता चली है क्या? मेरी सोसाइटी में अभी एक आदमी प्रेग्नेंट हो गया था। सभी ने उसका बहुत मजाक बनाया। ये बात तो न्यूज में भी आ गई थी। फिर बाद में पता चला कि उसके पेट में तो गैस थी। आंटी जी, लोग भी बिल्कुल ही पागल हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को तो बस बातें बनाने का मौका चाहिए, बात सच हो या झूठ। इतना कहकर सोनम जब घर जा रही होती है तो प्रीतम की बातें सोनम के दिमाग में घूम रही होती हैं, जिसकी वजह से सोनम को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाता है और इससे विकास, अर्जुन और सुशांत पतले हो सकते थे। सोनम जल्दी जल्दी घर जाती है और अपना आइडिया अंजलि और जानवी को बताने लगती है। आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी रास्ते में मुझे पड़ोस की सोसाइटी की आंटी मिली थी। उन्होंने कहा था कि उनकी सोसाइटी में एक आदमी प्रेग्नेंट है। अगर हम भी ऐसी ही कोई बात अपनी सोसाइटी में फैला दें तो शायद बेइज्जती की वजह से हमारे पति पतले हो जाएं। अरे भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला हमारे पति कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं? और वो आंटी ने भी आपसे झूठी बोला होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आदमी प्रेग्नेंट हो जाए। हाँ, वो सच में प्रेग्नेंट नहीं था, लेकिन हम ये बात अपनी सोसाइटी में फैला तो सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है इससे हमारे पति जरूर पतले हो जाएंगे। सोनम, मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। भला हमारी बात पर यकीन ही कौन करेगा? सब हमें ही पागल बोलेंगे। और माँ जी को ये बात पता चली ना कि हमने ये सब किया है तो हमें घर से ही निकाल देंगी। जब सभी लोग हमारे पतियों का मोटा पेट देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा। और वैसे भी ये तीनों तो काफी टाइम से घर से बाहर भी नहीं निकले। ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगी। माँ जी को कोई नहीं बताएगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेते हैं। पर ये बात सोसाइटी में फैलाएगा कौन? देखो, मुझसे तो ये नहीं होने वाला। हाँ, आपको कुछ नहीं करना, अब सब कुछ जानवी को करना है। आप बस देखती जाओ अब हमारे पति कैसे पतले होते हैं। सोनम सारी तैयारी कर लेती है। फिर रात में सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जानवी पड़ोस वाली दीक्षा को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। थोड़ी ही देर बाद तीनों कमरे के बाहर खड़े होकर बातें करने लगती हैं। अब मैं क्या करूं? अंजलि भाभी, मेरा पति तो खुद ही प्रेग्नेंट हो गया। मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी? सुशांत की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती होगी सबके सामने। अरे तुम अपनी बात कर रही हो? सिर्फ सुशांत ही नहीं बल्कि हम दोनों के पति भी प्रेग्नेंट हो गए हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, ना जाने क्या होगा। देखो, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। और जानवी, तुमने ये पड़ोस वाली आंटी जी को क्यों बुला लिया? तुम्हें पता तो है अगर उन्हें थोड़ी सी भी बात पता चल गई
तो वो पूरी सोसाइटी में फैला देंगी। अरे बाप रे, ये क्या सुन लिया मैंने। मालती के तीनों बेटे प्रेग्नेंट हैं। बहुत बोल रही थी ना कि मैं जगह जगह जाकर बात बताती हूँ। अब देखो मैं कैसे ये बात पूरी सोसाइटी को बताऊंगी। थोड़ी ही देर बाद मालती दीक्षा के पास आ जाती है। दोनों थोड़ी देर बातें करती हैं, फिर दीक्षा फौरन ही सोसाइटी में सभी के घर जाकर ये बात फैला देती है कि मालती के तीनों बेटे प्रेग्नेंट हैं। अब तो पूरी ही सोसाइटी विकास, अर्जुन और सुशांत के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। वहीं घर में अंजलि, सोनम और जानवी किसी तरह अपने पतियों को बाहर भेजने की कोशिश कर रही थी। अरे आप तीनों को पता है हमारी सोसाइटी के बाहर ही एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट खुला है। वहाँ का पिज्जा बहुत फेमस हो गया है। मैं तो कहती हूँ आप तीनों वहाँ चले जाओ आज। हाँ विकास, मेरी फ्रेंड भी बता रही थी, वहाँ की हर डिश बहुत अच्छी है और आप तीनों बाहर चले जाओगे तो हम घर का काम भी आसानी से खत्म कर लेंगे। अरे वाह, तुम्हें हमारे खाने की कब से फिक्र होने लगी। चलो अच्छा किया हमें बता दिया। मैं तो कब से सोच रहा था कि कहीं बाहर का खाना खाता हूँ। चलो हम सब साथ ही चलते हैं। नहीं विकास भैया, हम घर में अपना काम करेंगे, आप तीनों हो आइए। माँ जी आपको तो वैसे भी घर में कोई काम नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप जाइए ना, सुशांत के साथ चली जाएं। फिर मालती भी तीनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सभी साथ मिलकर रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही सोसाइटी के कुछ लोग विकास, अर्जुन, सुशांत से पूछने लगते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है भाई, पर किसी को भी सोसाइटी वाले की बात समझ में नहीं आती। अरे भाई ये कैसी बातें कर रहा है, कौन सा महीना? अगर भाभी जी प्रेग्नेंट है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? अपने घर जाके भाभी जी से पूछना। वैसे भी बहुत देर हो गई है, रेस्टोरेंट जाकर बहुत सारा खाना खाना है। मालती तू तो बहुत ही खुश होगी, तेरे तो तीनों बेटे साथ में ही प्रेग्नेंट हो गए। तेरी बहुएं भी क्या ही सोच रही होंगी, कैसे लड़के हैं जो खुद ही प्रेग्नेंट हो गए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। माना कि मेरे बेटों का पेट निकल गया है, पर तू होती कौन है मेरे बेटों को प्रेग्नेंट बोलने वाली? अरे भाई मैं कहाँ बोल रही हूँ, ये बात तो पूरी सोसाइटी को पता चल गई है। बस भी करो, अब कितना छुपाओगी। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार लड़कों को प्रेग्नेंट होते हुए देखा है। तभी विकास अर्जुन और सुशांत का बहुत मजाक बनाते हैं। फिर मालती तीनों को साथ ही घर वापस ले आती है। मालती को तीनों पर बहुत ही गुस्सा था। मालती सोच लेती है अब तीनों जिम जाएंगे और बाहर का खाना भी अब बंद कर देगी। अरे भाई, ना जाने किसने पूरी सोसाइटी में ये बात फैला दी है कि ये तीनों प्रेग्नेंट हैं। सभी लोग हमारा मजाक बना रहे थे। अरे अब किस मुंह से बाहर जाऊंगी मैं? तुम तीनों ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। माँ जी, जिसने भी ये बात फैलाई है उसे तो यही लगा होगा ना कि ये तीनों प्रेग्नेंट हैं। आप खुद ही इन तीनों का पेट देखो, अब लोग तो ऐसी ही बातें करेंगे ना। बस बहुत हो गया। कल से तुम तीनों जिम जाओगे और खाना भी एक ही वक्त का मिलेगा। सोसाइटी वालों को पता चलना चाहिए कि तुम तीनों प्रेग्नेंट नहीं बल्कि मोटे हो गए हो। माँ ये कैसी बातें कर रही हो? मुझसे तो बिल्कुल भी जिम नहीं होने वाला और एक वक्त का खाना भी नहीं। लोगों को जो बोलना है बोलने दो, मैं अपने शरीर पर ये जुल्म नहीं कर सकता। हाँ माँ, अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है। भूखा तो मैं भी नहीं रह सकता, खाने में मेरी जान बसती है। अरे भाई अंजलि, तुम ही माँ को समझाओ ना कि ये फिजूल की जिद मत करें। विकास, मैं क्या ही बोल सकती हूँ माँ जी के आगे। देखो माँ जी, जो कुछ बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है। तुम तीनों अपनी हालत तो देखो, किसी प्रेग्नेंट औरत से कम नहीं लगते और लोगों का मुंह बंद करवाना है तो ये सब करना पड़ेगा। तीनों को ही मालती की बात माननी पड़ती है। अब रोज सुबह जल्दी उठकर तीनों जिम जाया करते और रात में बस एक ही बार खाना खाते। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं पर तीनों की सेहत पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि तीनों जिम जाकर सो जाते और जिम से वापस आते हुए बहुत सारा खाना खाते हुए आते थे। ओह गॉड भैया, आप तीनों का पेट इतना कैसे निकल गया? मैं जब पढ़ाई के लिए अपनी फ्रेंड के घर रुकने गई थी तब तो आप तीनों बहुत हैंडसम थे। अब ये क्या कर लिया आप तीनों ने? पूर्वी, तुम्हें पता है सारे सोसाइटी वालों को लगता है कि हमारे पति प्रेग्नेंट हैं, पर उन्हें कैसे समझाएं कि इनके तो सिर्फ पेट निकल गए हैं और ना जाने ये बात किसने सोसाइटी में फैला दी। ओहो भैया, आप तीनों अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो ना। पूरे फ्रेंड्स को ये बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मुझे कुछ नहीं पता, आप तीनों को पतला होना ही होगा। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैंने इन तीनों को जिम पर लगा दिया है। कुछ ही टाइम बाद ये तीनों पतले हो जाएंगे। और तेरे पिताजी ने भी अब तीनों को अपने साथ ऑफिस बुला लिया है। कल से अब तीनों जाएंगे। अब तो विकास, अर्जुन और सुशांत के पास कोई रास्ता नहीं जिससे वो घर में आराम कर सके। वहीं शाम में मालती किचन में चाय बना रही होती है। उसका पानी से पैर स्लिप हो जाता है। मालती की कमर में बहुत जोर की चोट लग जाती है, जिसकी वजह से मालती तो अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। अरे कितनी बार बोला है तुम सबसे किचन को साफ रखा करो, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर मरहम लेकर आ मेरे लिए। तुम्हें भी अभी गिरना था। अरे मुझे आज ऑफिस के काम से बाहर जाना था, मेरी फ्लाइट है आज। देखो मैं तो जा रहा हूँ,
अगर लेट हो गया तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना और डॉक्टर को भी दिखा देना। हाँ हाँ, आप चले जाइए, मैं अपना देख लूंगी। अरे तुम तीनों अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ जाओ, जिम जाओ। मुझे अब लोगों की और बातें नहीं सुननी है। जिम से होते हुए मेरे लिए दवाई भी लेते आना। मालती दर्द की वजह से अब बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। वहीं अंजलि, सोनम और जानवी अपने पतियों को लेकर बहुत टेंशन में थीं। तीनों का वेट गिरने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। फिर विकास, अर्जुन और सुशांत जिम से वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में पड़ोस की सोसाइटी की प्रीतम मिल जाती है। सुनने में आया था कि तुम तीनों प्रेग्नेंट हो। अब तो मैंने देख भी लिया। अरे क्या जमाना आ गया है, अब तो मर्द भी प्रेग्नेंट होने लगे। देखो आंटी, हम कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ये बात झूठ है। और तुम्हें क्या कोई काम नहीं है जो हर वक्त किसी ना किसी की बातें सुनने में लगी रहती हो? अरे अपनी उम्र देखो और काम देखो। अरे बेटा, तुम तो गुस्सा ही हो गए। मैंने तो जो सुना था वही बोल रही हूँ। और भला इसमें झूठ क्या है? मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि तुम तीनों प्रेग्नेंट हो और मैं बच्चों से मिलने जरूर आऊंगी। तीनों को प्रीतम की बातें बहुत बुरी लगती हैं, पर आदत से मजबूर तीनों घर आकर फिर से कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं। अब तो मालती भी बेड से उठ नहीं पा रही थी तो कोई नहीं था जो विकास, अर्जुन और सुशांत को रोक सके। ऐसे ही दिन बीत जाता है। सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। सुशांत, तुम अपनी हालत देखो, तुम तो जिम जाकर भी पतले नहीं हो रहे। अभी तो सिर्फ सोसाइटी वालों को ये बात पता है। जब मेरे घर वालों तक ये बात पहुंचेगी तो माँ पापा क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? अरे तो कौन बताएगा उन्हें? और तुम क्या मुझसे हर वक्त ऐसी ही बातें करती हो? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, थोड़ा प्यार से भी बोल लिया करो। तुम भी बिल्कुल माँ जैसी होती जा रही हो। देखो सुशांत, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, तुम अगर 1 महीने के अंदर पतले नहीं हुए ना तो बहुत बुरा होगा। ये बात तुम समझ जाओ तो अच्छा है। अब अंजलि, सोनम और जानवी रोज किसी न किसी बात से अपने पतियों को डराती, पर उन पर किसी बात का असर ही नहीं होता। अब तो अंजलि, सोनम और जानवी को पता चल गया था कि जिम जाकर भी तीनों सो जाते थे। वहीं तीनों किचन में खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं तो उनकी सारी बातें अर्जुन सुन रहा होता है। सोनम, तुम्हारा आइडिया तो काम ही नहीं कर रहा। अरे तुमने तो बोला था कि ये तीनों अपनी बेइज्जती की वजह से पतले हो जाएंगे, पर ये तो और मोटे होते जा रहे हैं। हाँ भाभी, मुझे तो लगता है प्रेग्नेंट होने वाली बात से तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सारा प्लान खराब हो गया। मुझे तो लगा था प्रेग्नेंट होने की बात फैला दूंगी तो ये तीनों पतले हो जाएंगे। मैंने तो सुशांत को 1 महीने का टाइम दिया है। अगर वो पतले नहीं हुए तो मैं उनके साथ बहुत बुरा करूंगी। सुशांत की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। बाहर खड़े होकर अर्जुन सारी बातें सुन लेता है और जाकर विकास और सुशांत को बता देता है। तीनों को अपनी पत्नियों पर बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं विकास और सुशांत भी मालती को ये बात बता देते हैं। मालती तीनों को अपने पास बुला लेती है। अरे क्या तुम तीनों पागल हो गई थी जो ये फिजूल की बात पूरी सोसाइटी में फैला दी? तुम तीनों की वजह से कितनी बेइज्जती हुई है। अरे थोड़ी तो अकल होती तुम्हें। माँ जी, ये आइडिया मेरा है और आप हमें क्यों बातें सुना रही हो? आपने अपने बेटों को देखा है कितने मोटे होते जा रहे हैं, और अब तो ये जिम भी नहीं जाते तो हमें ही कुछ करना था ना। हाँ माँ जी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपका बेटा मेरी एक बात नहीं सुनता। अब हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। आपने तो कुछ करना नहीं है, बस हमें बातें सुनाने के लिए रह गई हो। जानवी, बस करो तुम। माँ जी से जबान क्यों चला रही हो? और ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ रहूँ। आज के बाद हम तीनों और ज्यादा खाना खाएंगे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। सारी बात घर वालों के सामने आ गई थी। अब तो अंजलि, सोनम और जानवी के पास और कोई आइडिया भी नहीं था जिससे तीनों पतले हो जाते। अब फिर से वही दिन आ गए थे। विकास, अर्जुन और सुशांत टीवी के आगे बैठे रहते और खाना खाते। वहीं सोसाइटी की 3 औरतें अच्छे गिफ्ट लेकर घर आ जाती हैं। अच्छा हुआ तुम सब घर पर ही हो। देखो, हम तीनों तुम्हारे होने वाले बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाए हैं। मेरा तो बड़ा ही दिल है तुम्हारे घर बेटा ही हो। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि लड़की हो। मैंने शॉपिंग भी लड़की के कपड़ों की ही की है। और वैसे भी ये तो तीनों ही प्रेग्नेंट है, किसी न किसी की तो लड़की ही होगी। आप लोगों को यहाँ आने का किसने बोला? हम तीनों में से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। और अपने गिफ्ट्स उठाओ और चले जाओ हमारे घर से। हमने बहुत सुन लिए तुम सबकी एक घटिया बातें। अरे भाई, मैंने खुद सुना था जानवी, सोनम और अंजलि को बात करते हुए। अब मेरे मुंह पर तो झूठ ना बोलो। हम सब अच्छे से जानते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब कभी ऐसा होते हुए तो नहीं देखा, पर अब देख लिया है तो मानना पड़ेगा। हाँ हाँ दीक्षा, तूने बिल्कुल ठीक सुना था। पर मेरे बेटे सिर्फ मोटे हो गए हैं, प्रेग्नेंट नहीं। वो तो बहुएं। इन तीनों के मोटे होने से तंग आ गई थी, तो ये बात झूठ बोल दी तीनों ने। मालती बहन, बुरा मत मानना, पर तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे हमारे पास भी 2 आंखें हैं, सिर्फ पेट ही मोटा हो रहा है। अरे और कुछ भी तो मोटा होना चाहिए था ना। बस बहुत हो गया। आप लोग यहाँ से जा रहे हो या मैं धक्के देकर निकालूं? आज के बाद से हमारे घर में नजर भी नहीं आना, वरना बहुत बुरा होगा। हम जब देखो शगुन करने आ जाते हो। सभी की बातें सुन कर अब तीनों बहुत परेशान आ गए थे। जब भी कोई बाहर जाता हमेशा प्रेग्नेंट होने की बातें सुननी पड़ती।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब घर में किसी की आपस में नहीं बन रही थी। सोनम भाभी, ये सब कुछ ना आपकी वजह से हो रहा है, ना ही आप ये फिजूल आइडिया देती और ना सुशांत और ज्यादा खाना खाते। आपको पता है मेरे पापा तक ये बात पहुंच गई है, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा था। अब सारा इल्जाम मुझ पर मत डालो, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे मत बताओ। तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हें खुद संभालना चाहिए। देखा अंजलि भाभी, आपने ये कैसे बोल रही हैं? मैंने तो सुशांत से पसंद की शादी की थी। अब मेरे पिताजी सुशांत का इतना बड़ा पेट देखेंगे तो ना जाने मेरा क्या होगा। अरे बस करो, तुम दोनों क्या हर वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रहती हो? अगर इसी तरह लड़ना है तो तुम दोनों एक दूसरे से बात ही मत करो। माँ जी को पता चला तो वो तुम दोनों को ही सुनाएंगी। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। सुरेश भी अपना सारा काम खत्म करके घर वापस आ जाता है। अब तो मालती की कमर भी काफी ठीक हो गई थी। फिर रात में सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब जानवी के पिता घर आते हैं तो सुशांत का इतना बड़ा पेट देख कर हैरान रह जाते हैं। अरे बेटा जानवी, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक औरत ने बताया कि सुशांत प्रेग्नेंट है। मुझे लगा वो मजाक कर रही होगी, लेकिन ये देखकर तो लग रहा है ये सब सच है। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सुशांत का पेट निकल गया है। मैंने सुशांत को कितनी बार कहा है कि जिम जाया करो, पर मेरी एक नहीं सुनते। लेकिन आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था इस आलसी आदमी से शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देख, इसकी हालत किसी प्रेग्नेंट औरत से कम नहीं लगता। पापा जी, आप तो शुरू से ही मेरी बुराई करते हो। अब मैं इतना भी मोटा नहीं हुआ हूँ कि प्रेग्नेंट लगूं। वो तो आपकी बेटी ने ही ये बात पूरी सोसाइटी में फैला दी थी। आपको मुझे नहीं, अपनी बेटी को समझाना चाहिए। हाँ, कह तो तू ठीक रहा है, मुझे अपनी बेटी को ही समझाना चाहिए। अरे बेटा, मैं तो कहता हूँ तू छोड़ दे इस मोटे पेट वाले को, मेरे साथ चल। जब तक ये पतला ना हो जाए वापस नहीं आना इसके पास। पापा आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकती। सुशांत मेरा पति है। अगर मैं आपके साथ चली गई तो सुशांत का ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी अब मेरी इस घर में किसी से नहीं बनती। अरे पापा जी, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। क्यों मेरा घर खराब करना चाहते हो? जानवी मेरे साथ बहुत खुश है। आप अच्छे से खाना खाओ और अपने घर वापस चले जाओ। राकेश गुस्सा होकर वापस अपने घर चला जाता है। जानवी को सुशांत पर बहुत गुस्सा आता है। जानवी भी अब सोच लेती है कि कुछ भी करके सुशांत को पतला करके रहेगी। वहीं अंजलि के मोबाइल पर विकास की कॉलेज फ्रेंड की कॉल आती है, जो अब एक बड़े से जिम में ट्रेनर थी। हाय, कैसी हो अंजलि? मुझे असल में विकास से बात करनी थी, लेकिन उसका नंबर मुझसे मिस हो गया। अगर तुम मुझे उसका नंबर दो तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें नंबर तो दे दूंगी, पर बताओ तो काम क्या है तुम्हें विकास से? आजकल विकास बहुत बिजी रहते हैं, तो तुम मुझे ही बता दो, मैं विकास को बता दूंगी। एक्चुअली मैंने अब अपना जिम खोल लिया है, तो मैं सोच रही थी कि विकास तो इतना हैंडसम है, अगर वो मेरे जिम का ट्रेनर होगा तो बहुत सारे लोग जिम में आएंगे। तुम विकास को बता देना, 1 महीने बाद मेरे जिम की ओपनिंग है। स्नेहा यार, अब विकास बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। उनका बहुत ज्यादा पेट निकल गया है। मैं तो बहुत तंग हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ पर उनका पेट कम ही नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है यार, मैं फिर किसी और को देख लेती हूँ। मुझे लगा था कि विकास अभी भी पहले जैसा ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम उसका ख्याल रखना। स्नेहा की बातें सुनकर अंजलि को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। अंजलि जानती थी कि स्नेहा का क्रश विकास है। बस अंजलि फौरन ही विकास के पास जाती है। झूठ और सच मिलाकर विकास को स्नेहा की बातें बताती है। विकास, मुझे अभी स्नेहा की कॉल आई थी। वो 1 महीने बाद हमारे घर आ रही है तुमसे मिलने, और उसने कहा था कि वो कोई जिम खोल रही है अपना, तो तुम्हें वहाँ का ट्रेनर रखना चाहती है। ये स्नेहा वही है ना जिसको तुम पर क्रश था? हाँ, स्नेहा तो वही है, पर वो मुझसे मिलने क्यों आ रही है? अरे यार, वो तो अभी भी मुझे वही हैंडसम लड़का समझ रही होगी। देखो अंजलि, तुम उसको मना कर दो। अरे मैं उसको कैसे मना कर सकती हूँ? एक काम करो, तुम ही उसको मना कर देना, क्योंकि 1 महीने बाद अगर वो यहाँ आएगी और तुम्हें इस तरह मोटा देखेगी तो बेचारी का दिल टूट जाएगा कि उसका क्रश इतना मोटा हो गया है। ये तुम क्या कहे जा रही हो यार? तुम्हें पता है मुझसे अब जिम नहीं होता, ना ही अब मैं पतला हो सकता हूँ, और मैं स्नेहा को मना करूंगा तो उसको बुरा लगेगा। प्लीज तुम मना कर दो ना। मैं तो किसी को मना नहीं करूंगी। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम 1 महीने के अंदर पतले हो जाओ, या तो स्नेहा को अपना ये मोटा पेट दिखा देना। पर मैं कुछ नहीं करने वाली। अंजलि तो हर काम से साफ मना कर देती है। थोड़ी देर बाद विकास खुद ही कॉल करके मना करने की कोशिश करता है, पर स्नेहा विकास की एक बात नहीं सुनती। अब तो विकास बहुत ही टेंशन में था कि 1 महीने में वो पतला कैसे हो। वहीं जानवी भी सुशांत से अब तंग आ गई थी। सुशांत, मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम पतले हो जाओ, पर तुम नहीं हुए। अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं हमेशा के लिए अपने पापा के घर जा रही हूँ। यार, ये तुम क्या कह रही हो? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो?
प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकते तो अपना पेट कम करो, नहीं तो मैं अभी अपने पापा के घर जा रही हूँ। मैं अब तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ। सुशांत, तुम पहले ऐसे नहीं थे। अच्छा ठीक है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा पेट अंदर हो जाए, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना। कोशिश नहीं, तुम्हें पतला होना ही होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीना दे रही हूँ। अगर तुमने अपना पेट अंदर नहीं किया तो मैं ठीक 1 महीने बाद अपने पापा के घर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। सुशांत डर जाता है कि जानवी कहीं उसे छोड़कर ना चली जाए। अगले ही दिन से सुशांत एक अच्छा सा जिम ज्वाइन कर लेता है। विकास भी सुशांत के साथ ही जिम जाने लगता है। सोनम जब ये सब देखती है तो वो भी अर्जुन को बहुत बातें सुनाती है। माँ जी, आपने देखा विकास भैया और सुशांत भी अब खुद से जिम जाने लगे हैं, पर लेकिन अर्जुन अभी भी नहीं जाते। आप ही कुछ समझाइए ना अर्जुन को। देख अर्जुन बेटा, अब ये सब बहुत हो गया है। तुम तीनों की वजह से हमने बहुत बातें सुनी है लोगों की। अब तुझे भी जिम जाना होगा ताकि लोगों को पता चले कि तुम तीनों प्रेग्नेंट नहीं हो। माँ, भैया और सुशांत जिम जा रहे हैं ना, वो पतले हो जाएंगे तो सबको खुद ही पता चल जाएगा। मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप सोनम को समझाओ, क्या हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। देखो अर्जुन, तुम माँ जी की बात मानो या ना मानो, पर आज के बाद से तुम्हें सिर्फ 1 टाइम का खाना मिलेगा। और ठीक है, तुम्हें जिम नहीं जाना ना, तो अब तुम मेरे साथ पूरे घर का काम करवाओगे। मैं भी देखती हूँ कैसे पतले नहीं होगे। माँ, ये क्या बोल रही है? अब ये मुझसे घर के काम करवाएगी? मैं कोई काम नहीं करने वाला, और मुझे अभी बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ अच्छा सा बना कर ले आओ। हाँ सोनम बहू तो ये ठीक कर रही है। मैंने तुम तीनों को कुछ ना बोलकर बहुत मोटा होने दिया, पर अब जो बहू बोलेगी वही होगा। अब तूने खाने को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब तो अर्जुन को भी खाना नहीं मिलता। अर्जुन सभी के कपड़े धोता, झाड़ू लगाता और घर के सभी काम करता। वहीं विकास और सुशांत भी डेली जिम जाया करते। ये सब देखकर अब तीनों बहुत खुश थीं। पापा, आपने बिल्कुल सही कहा था। मैंने घर छोड़ने की धमकी दी और सुशांत अब डेली जिम जाते हैं। मैं तो अब बहुत खुश हूँ। बस सुशांत ऐसे ही जिम जाते रहें। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो वैसे ही परेशान हो रहा था। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी दोनों भाभियों को भी यही करने का बोलो। ऐसे ही अर्जुन और विकास भी ठीक हो जाएंगे। अरे पापा, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। विकास भैया भी अब जिम जाते हैं और सोनम भाभी ने तो अर्जुन भैया को घर के कामों में लगा लिया है। जानवी काफी देर राकेश से बातें करती है। फिर थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलकर देखती है तो पूरा घर अच्छे से साफ हो गया था। वहीं अर्जुन को इतने पसीने आ रहे थे कि वो पूरा गीला हो चुका था। फिर अंजलि किचन में जाकर रात का खाना बनाती है और रात में सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। देखो भाई, अब तो मैं ऑफिस में अकेले काम करके थक गया हूँ। अब कल से तुम तीनों मेरे साथ ऑफिस चलोगे। पहले तो मना कर दिया था, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे पिताजी, अभी हम पतले कहाँ हुए? आपके साथ ऑफिस जाएंगे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे और फिर से वही ताना मारेंगे कि आपके बेटे प्रेग्नेंट हैं। भैया, मेरी फ्रेंड्स मजाक उड़ाती है, ठीक है। मैंने माना कि आप लोग जिम जाकर अपना ढोल जैसा पेट कम कर रहे हो, लेकिन पिताजी के साथ ऑफिस भी जाया करो ना। वो बूढ़े हो गए हैं, कितना काम करेंगे। पिताजी, माँ जी, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल से सुशांत आपके साथ ऑफिस जरूर जाएंगे। क्यों सुशांत, आप तो मेरी बात मानोगे ना? नहीं तो आपको पता है मेरे बाबा ने मुझे अपने घर बुला ही लिया है। अरे हाँ जानवी, बार क्यों धमकियां देती हो? मुझे मायके जाने की मैं चला जाऊंगा ना पिताजी के साथ ऑफिस। और तुम्हें पता है, जब से मैं जिम जा रहा हूँ मेरा पूरा 3 किलो वेट कम हो गया है। बस फिर सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वहीं काजल, सोनम और जानवी अपने पतियों को कल सुबह ऑफिस जाने के लिए मना लेती हैं। जब सुबह तीनों तैयार होकर ऑफिस जा रहे होते हैं तो बाहर सोसाइटी में उनका बहुत मजाक बनता है, पर तीनों सबको इग्नोर करते हुए अपने ऑफिस चले जाते हैं। वहीं घर में तीनों बहुएं किचन में काम करते हुए गप्पे लड़ा रही होती हैं। सोनम भाभी, मैंने आपसे पहले काफी बुरी तरह बात की थी, आप मुझे माफ कर दो। असल में मैं बहुत परेशान थी सुशांत की वजह से, बस इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। अरे कोई बात नहीं जानवी, ये सब तो हर घर में होता है। अच्छी बात तो ये है कि हमारे पति अब जिम भी जाते हैं और ऑफिस भी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सब कुछ अच्छा हो गया। विकास तो अपनी पुरानी कॉलेज फ्रेंड की वजह से पतले हो रहे हैं, ये भी अच्छा है। एक बार वो पतले हो जाएं, फिर देखने भी नहीं दूंगी विकास को। तीनों मिलकर घर का काम खत्म करती हैं। शाम में सभी घर आते हैं तो चाय के साथ काफी अच्छी चीजें बनी होती हैं। विकास, अर्जुन और सुशांत काफी दिनों बाद ऐसा खाना खाते हैं। ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर जाता है। तीनों बिल्कुल फिट हो गए थे। वहीं जो सोसाइटी की औरतें मोटा पेट देखकर ताने मारा करती थी, वही आज घर में आकर माफी मांगती हैं।